सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप सभी ईश्वर के प्रेम से निरंतर भर रहे हैं। ईश्वर की आज्ञाओं को शिक्षाओं को जानकर सुनकर आशा है आप उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रभु हमारा ईश्वर जिसने हम सबों को अपने नाम की महिमा के लिए चुना है, पुकारा है, एक साथ एकत्र किया है, वह हर दिन हमसे बातें करता है। कितने ही बार वह अपनी आत्मा का प्रेरणा के द्वारा और वह निरंतर हमें अपने दास दासियों के माध्यम से अपने जीवन के मार्ग को बतलाते हैं, सिखलाते हैं। और जैसे हमने उसकी आज्ञाओं को शिक्षाओं को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, हम अपने जीवन में इर्द गिर्द के लोगों में जिन्होंने विश्वास किया, जो ईश्वर के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं। हर दिन हमारे पास आप सबों की गवाहियाँ पहुँचते हैं कि कैसे प्रभु ने आप लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य किया है। तो आइए यह समय है फिर से इस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देने का, उसकी स्तुति उसकी आराधना करने का। आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो हर दिन हमारे संग ऑनलाइन जुड़ते हैं और हम साथ मिलके स्तुति आराधना करते हैं, आज फिर से हम एक मन हो जाएं, अपने आप को इस समय को हम प्रभु को समर्पित करें और उसके भक्ति में हम लीन हो जाएंगे। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में हमारे संग हैं भाई ज्योतिष हैं, साथ में मेरे जीवन संगनी बहन अंजना है। आज आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई मैं करूंगा। आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो हर दिन हमारे संग जुड़ते हैं, जुड़ते आ रहे हैं, आज भी आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और आज के इस दिन में प्रभु जो हमें बतलाना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन सब आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाएँ। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। भाई ज्योतिष प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सभी कोई अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे और परमेश्वर पिता का इस वक्त धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आज हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाल कर रखा, हमको, हमारे परिवार को हर एक उन मुसीबतों से बचा कर रखा। आइए हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, फिर से इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं ये आपका प्रेम है कि प्रभु हम जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर हमें इस योग्य पिता परमेश्वर ठहराते हैं कि प्रभु हम आपकी स्तुति आपकी महिमा कर पाते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर तू हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर हर दिन तू अपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर तू हमें जुड़ने का सामर्थ्य को दे रहा है, बल को दे रहा है, शक्ति को दे रहा है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति पिता इस जगह पर बनी रहती है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर इस समय जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं, जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर तू उनको अपनी आत्मा से भर रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस आराधना के दौरान, इस वचन प्रचार के दौरान कईयों को तो स्पर्श करने जा रहा है और उनके हृदयों को तो पिता परमेश्वर अपने हृदय से जोड़ने जा रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बीमारी है, कष्ट है, तकलीफ है, समस्या है। पिता परमेश्वर इस आराधना के दौरान पिता कईयों को तो स्पर्श करने जा रहा है, उनके बंधनों को तोड़ने जा रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में तू अपनी आनंद को दे रहा, अपने प्रेम को दे रहा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय कईयों को तो स्पर्श करके पिता परमेश्वर अपनी शांति से
भरने जा रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कईयों को तू पिता परमेश्वर इस समय पिता आपसे जुड़ने का सामर्थ्य को दे रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कईयों को तू आज स्पर्श कर रहा है, अपने राज्य के विस्तार के लिए तू पिता परमेश्वर चुन रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हुए, इस आराधना को आपके हाथों में देते हुए पिता ये दीनता की प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बड़े ही सुंदर भजन के साथ हम प्रभु के निकट आए और उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। हम ताली बजाते हैं, झूमते हुए प्रभु की महिमा के इस गीत को गाएंगे। के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। 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 एक साथ। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। खून की नदियां बह रही है सूली से सारे जहां में। खून की नदियां बह रही है सूली से सारे जहां में। बहती नदी में पापों को धो लो, पाओ तुम शिफा जहां में। बहती नदी में पापों को धो लो, पाओ तुम शिफा जहां में। खून की नदियां बह रही है सूली से सारे जहां में। खून की नदियां बह रही है सूली से सारे जहां में। बहती नदी से पापों को धो लो, पाओ तुम शिफा जहां में। बहती नदी में पापों को धो लो, पाओ तुम शिफा जहां में। एक साथ। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा
प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करना हम सबका काम है। आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करना हम सबका काम है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करना हम सबका काम है। आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करना हम सबका काम है। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। 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 सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम आज पूरे दुनिया में फैला हुआ है। हर किसी के जुबान पर यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। सचमुच में उस ईश्वर ने, उस पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया। और आज हम उस यीशु मसीह के नाम से उद्धार को पाते हैं, मुक्ति को पाते हैं। आज हम साथ मिल भी पाते हैं तो उस ईश्वर की अनुग्रह है, उस यीशु मसीह के नाम पर। सचमुच में यीशु का प्रेम हमारे लिए अद्भुत है, महान है। उसने जो क्रूस के काट पर, उस सूली पर हमारे लिए जो रक्त बहा, वह अनुग्रह, वह प्रेम आज भी हमारे लिए बह रहा है। तो आइए इस घड़ी फिर से हम प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना में आगे बढ़ें और उसके प्रेम से हम भर जाए, उसके नाम की स्तुति, उसकी आराधना करें। दरिया बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा।
यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। दरिया बहता है, बहता 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 जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। या है दरिया तृप्त करता, या है दरिया तृप्त करता। उजड़ा जीवन खुशियों से भरता, उजड़ा जीवन खुशियों से भरता। या है दरिया तृप्त करता, या है दरिया तृप्त करता। उजड़ा जीवन खुशियों से भरता। उजड़ा जीवन खुशियों से भरता। दरिया बहता है, बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। कड़वाहट सब दूर करेगा, कड़वाहट सब दूर करेगा। जीवन में यह सरूर भरेगा। जीवन में यह सरूर भरेगा। कड़वाहट सब दूर करेगा। कड़वाहट सब दूर करेगा। जीवन में यह सरूर भरेगा। जीवन में यह सरूर भरेगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच
जाएगा। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। सचमुच में प्रभु का प्रेम जो अद्भुत है, उस यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उसने अपने शरीर को, अपने रक्त को हमारे लिए दे दिया और उसने कहा जो इसे खाता, जो इसे पीता, वह जीवन को पाता है। जब जब हम उस यीशु को अपने आप में ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वह हमें जीवन देता है। हमने यीशु मसीह को अपने आप में ग्रहण किया है। हम उसे धन्यवाद करें कि वह यीशु जो हर पल हमारे संग रहता है, साथ रहता है, जो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके पास आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। उस यीशु को, उस ईश्वर को हम अपने जीवन में आने दें, उसे ना रोकें, उसे पुकारें और हमेशा उसका धन्यवाद करें। इस पल हम सारे हृदय से उसे धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु। सब कुछ प्रभु हम आपके हाथों सौंपते हैं, समर्पित करते हैं पिता। हे प्रभु, इस घड़ी हम आपको पुकारते हैं प्रभु, आइए हमारे जीवन में आइए, हमारे मन में आइए, हमारे हृदय में आइए पिता। और जो बातें आप हमें बतलाना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को, उन हर एक वचनों को आज फिर से हमारे मन में, हमारे हृदय में अंकित कर दें। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ हर एक प्रार्थना को हम यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारे अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है, जिसे हम पाते हैं। 2 वचन है। पहला वचन है दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 15 से लेकर 17 तक, जिसे वचन ऐसा कहता है, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह मेरे सामने आचरण करोगे, यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दिए गए आदेशों, नियमों और विधियों का पालन करोगे। दूसरा वचन है नबी यशाया के ग्रंथ से, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 1। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने निष्ठापूर्वक अपनी प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार चमत्कारपूर्ण कार्य संपन्न किए हैं। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय। आइए हम वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद हम अपने परिवार के एक सदस्य, भाई बहन, सगे संबंधी के लिए। धन्यवाद सिस्टर एस्तर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। धन्यवाद हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारे जीवन में जो हमें प्रताड़ना मिलती है, ताड़ना मिलती है, दुख मिलता है, क्लेश मिलता है, संकट मिलता है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं।
कि हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं इस मौसम के लिए। प्रभु धन्यवाद आज के वचनों के लिए। अब तक तूने हमारे जीवन में जो दान दिए, जो आशीष दिए, जो वरदान दिए, उन तमाम चीज़ों को तेरा धन्यवाद। जिस दुख को आने दिया, जो सुख को आने से दिया, उन तमाम चीज़ों को तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, गर्भ से लेके अब तक संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण होने दिया। प्रभु, जब जब हम गिरे तूने हमें संभाला, जब जब हम चिढ़े तूने हमें संभाला, अपने आनंद अपनी शांति से भरा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, आज भी तेरी उपस्थिति की कामना करते हैं। प्रभु आइए, हमारे बीच में आइए। जो लोग YouTube से देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हम सबको अपने आनंद, अपनी शांति, अपनी करुणा, अपने दया से भरिए। प्रभु, हमारे मन में जो हलचल है, जो उलझने हैं, प्रभु उसको शांत कीजिए प्रभु। और जो आज आप कहना चाहते हैं उसके लिए हमारे मन और हृदय को तैयार कीजिए, हमें पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। पिता, हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की है प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो पहला वचन है दूसरा इतिहास 7:15 से 17 और दूसरा वचन है यशाया 25 का 1। अब से जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है, और मेरा नाम सदा इसमें बना रहे। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियां और नियमों को मानता रहे। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूँगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की है। हालेलुया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब अपने आप को शांत करें और ध्यान से सुने। प्रभु एक बहुत बड़ी आशीष आज हम सबको दे रहा है। ये जो वचन आप देख, जो अभी मैंने पढ़ा, जिस पे आज मैं प्रचार करने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, ये वचन अक्सर आपको चर्च में देखा गया मिलेगा। कहीं आप चर्च में जाएंगे, CNI में, RC चर्च में, जेल चर्च में, तो वहाँ वेदी के आसपास ये चर्च के गेट पे लिखा रहता है, और वहाँ ये कंप्लीट एक वचन नहीं लिखा रहता है, लेकिन 2 वचन तो पक्का ही लिखा रहता है। और वो 2 वचन क्या होता है, 15 और 16, कि अब से जो प्रार्थनाएं इस स्थान पे की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। ये तो पक्का ही लिखा रहता है। कहीं कहीं 16 भी लिखा रहता है, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है, क्योंकि मेरा नाम सदा के लिए बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य लगा रहे। ये मिलता है हम लोग को चर्च में, गिरजाघर में, या कहीं कोई वेदी स्थापना करता है। जैसे आप देखते होंगे ना कि शादी वादी में लोग कार्ड छपवाता है, हमारे यहाँ तो एक आधा कॉमन वचन है कि लिखवा देगा, है ना। वैसे ही जब भी प्रार्थना आराधना का जो भवन है वहाँ जाइएगा तो ये वचन नहीं मिलेंगे आपको। बस उसमें एक टर्म एंड कंडीशन नीचे 17 में दिया है, जिस पे हम लोग आज चर्चा भी करेंगे। तो प्रभु कह रहे हैं कि
अब भवन तो चर्च की बात हो रही है, लेकिन जब भी बाइबल नए नियम को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ जब भी भवन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यीशु ने जब भी भवन शब्द का प्रयोग किया है तो भवन का मतलब शरीर से होता है। हालेलुया। एक वचन में उन्होंने कहा कि इस भवन को तुम गिरा दो और मैं 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। तो वो बोल रहे थे जो अभी हम लोग पीछे जो बातें बीती, जो घटनाएं घटी थी गुड फ्राइडे से लेके ईस्टर, तो वो भवन जो अपने शरीर को कहते थे। एक वचन में लिखा है कि तुमने मेरे पिता के भवन को डाकू को का खंडहर बना दिया, है ना। जिस शरीर में मैं निवास करता हूं उसको तूने अशुद्ध और पवित्र कर दिया। तो जब भी भवन की बात आती है तो वो भवन हमारा शरीर हो जाता है। तो आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या बाद में इस प्रोग्राम को जो लोग लाइव यूट्यूब पे देखेंगे, उन सब से प्रभु ये कह रहा है कि आपको ये एक नई आशीष आज से दी जा रही है कि जिस विषय के लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा उसको प्रभु सुनेगा। और दूसरा जो वचन कह रहा है कि क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगा रहे। प्रभु कह रहे हैं कि आज जितने लोग को प्रभु ये आशीष दे रहा, उनको निरंतर वाच भी करेगा, देखेगा। मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है ना कि हम लोग कोई होमवर्क दे देते हैं उसको, तो देखते रहते हैं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चा जो है, अब तो बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं स्मार्टफोन के साथ, नहीं तो अभी जितने छोटे बच्चे हैं उनकी निगरानी तो हम लोग करते हैं कि क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो प्रभु कह रहा है कि हम आपको वाच भी करेंगे, देखते रहेंगे कि आप किस टाइप से प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। यदि क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया है, अपना लिया है, आपके शरीर को अपना लिया है, प्रभु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, अपना बना लिया, है ना। और किस लिए अपना बनाया है, तो कहता है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगा रहे। इसलिए अपनाया है आपके शरीर को, आपको, आपके परिवार को, ताकि उसका नाम बना रहे। क्या बना रहे? नाम। और ईश्वर का नाम कैसे बना रहता है हमारे जीवन में? कभी इस बात को सोचे, ईश्वर का नाम कैसे बना रहता है? ईश्वर का नाम हमारे जीवन के आशीष के द्वारा बना रहता है। हालेलुया। हम जब आशीषित होंगे, हम जब अनुग्रहित होंगे, तो उसका नाम बना रहेगा। हम मिट जाएंगे, हम पिट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, तो कैसे लोग जानेगा कि ईश्वर हमारे जीवन में? आज आप प्रार्थना योद्धा को कैसे जानते हैं? आज कुछ लोग आया था बोकारो से, कुछ लोग कहीं से आया था, तो मेरी बात हो रही थी। हम बोले कि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो जाएगा। तो वो लोग मेरे पास क्यों आते हैं? एक तो जितने लोग मुझे सुनते हैं सब जानते हैं, मैं स्पष्ट बात करता हूँ, सीधा बात करता हूँ, घुमा के बात करने की मेरी आदत नहीं। और जब मैं यूट्यूब वाले से मिलता हूँ तो मुझे लगता है मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रचार तो मुझे आता ही नहीं, तो करूँगा क्या? तो मुझे लगता है आप लोग मेरी फैमिली हैं, बात करने आते हैं। तो मैंने कहा कि प्रार्थना उद्यम में आप कोई क्यों आता है? वो थोड़े ही सिस्टर एस्तर से मिलने आता है या भाई राज से मिलने आता है, नहीं। वो एक तो कुछ लोग हैं जो प्रभु को ढूंढते आते हैं, इसका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब मुझे लगता है कि 10% ऐसे लोग होंगे जो प्रभु को ढूंढते हुए आते हैं, नहीं तो बाकी सारे लोग 90% जो लोग हैं मेरे यहाँ चिन्ह चमत्कार के फेरे में आते हैं। वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अंडरस्टूड है। बेटा हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, है ना, बीमारी ठीक हो जाए, शराब छूट जाए, पति सुधर जाए, पत्नी बिगड़ जाए, मतलब सुधर जाए, इसी टाइप का सिलसिला चलता है। वो उसको कुछ चाहिए और वो देख रहा है कि अच्छा इतनी भीड़ होती है, कल के डेट में हमारे यहाँ भीड़ कम हो जाए, लोग कम आने लगेगा। प्रभु जीवन में काम करना बंद कर दे, क्यों आएगा मेरे पास?
तो जो लोग प्रभु को ढूंढने आएंगे वो उनके जीवन में प्रभु काम करे या नहीं करे वो ढूंढते रहेंगे। लेकिन जो लोग किसी मकसद से आते हैं वो आप देखते होंगे ना, कुछ भीड़ ऐसी है जो 10 दिन इस सेवक के पास गई, पूरा झूमा गाया, हालेलुया 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 किया, सब कर के गया, देखा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता यहाँ। फिर निकल लिया। मोहल्ला में किसी महिला से पूछा चाय पीते हुए, आजकल तुम कहाँ संगति करती हो? अरे गजब, प्रार्थना करता है ना तो हिला देता है एकदम, पूरा लोग रोना चिल्लाना सब करता है, कितना लोगों का समस्या समाप्त। अरे वहीं चले, झूठ मूठ इधर टाइम खराब कर रही, निकल लिया, है ना। हम लोग इस बात को जानते हैं और प्रभु भी इस बात को जानता है। फिर वहां गया, है ना, वहां कुछ लोग को मिला, उसको नहीं मिला। एक महिला कुछ दिन पहले मेरे आई, एक बहुत बड़े प्रभु के दास के प्रोग्राम में गई थी। वो बोले भैया क्या बोले, जब से उस प्रोग्राम को अटेंड किया सर दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है। वो बोलवाना हमसे चाह रही थी कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, मेरे अंदर ज्यादा है। और ऐसे तो हम बोल ही नहीं सकते। हम कैसे बोलेंगे कि हमारे साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक? कोई भी सेवक कैसे बोलेगा कि हमको कौन सा दान है, कौन सा वरदान है, मेरे माध्यम से आपको आशीष मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं कैसे दे दूं? मैं नौकर हूं, मैं दास हूं, मैं सर्वेंट हूं। आई एम ए सर्वेंट ऑफ गॉड। हम लोग नौकर हैं, जैसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम लोग स्वर्ग के सर्वेंट हैं एकदम डायरेक्ट में। नीचे का काम नहीं देखते हम, ऊपर वाला पैसा वैसा सब छतरी खुलता है उधर से ही आता है। क्रेडेंशियल नहीं बनता, चूंकि अकाउंट से होके आता नहीं है, नहीं तो वो भी बन जाता। सैलरी स्लिप नहीं मिलता, हम लोग विश्वास का स्लिप दिया है, अगर है तो सैलरी उधर से आएगा। विश्वास का स्लिप दिखाते हैं हम लोग। हिल गया, गायब हो गया, क्या भूषण भाई, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट उधर हम लोग का ऑफिस वर्क में है, इधर से कुछ होता नहीं है। तो प्रार्थना योद्धा में ईश्वर है। जैसे बोला ना कि यहां 16 में क्या बोला है, मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। कैसे बना रहेगा? यही चीज आज आपके लिए कह रहा है। आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं, एकदम त्राहिमाम है। प्रभु कह रहा है भाई मैंने तुमको चुन लिया है, जो भी प्रार्थना करोगे मैं सुनूंगा। मैंने तुमको एक्सेप्ट कर लिया है, प्यार कर लिया है। और मैं तुमने ऐसे वैसे नहीं एक्सेप्ट किया है, बिना मतलब का नहीं, इतना फुर्सत नहीं है हमको। तुमको मैंने इसलिए चुना है कि तुम्हारे माध्यम से मेरा नाम रोशन हो। वो बहुत पहले हम लोग जब एकदम छोटा सा तो एक गाना आता था, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये सुने हैं आप लोग गाना, आया था ना। तो हम कौन है? राज दुलारा है। किसके? मेरा नाम राज है, लेकिन ये दूसरा लाइन है, राज दुलारा किसके? ईश्वर के। और उसने हमें रोशन करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए हमें एक्सेप्ट कर लिया। यहां समस्या क्या है ना, हम लोग दिन भर दुखी हैं, सारा दिन दुखी है। प्रभु कह रहा क्यों दुखी है भाई, प्रार्थना कर लो, है ना। जिस विषय के लिए प्रार्थना करोगे वही सुन लेंगे, और तुमको इतना फलवंत कर देंगे, इतना आशीषित कर देंगे, ताकि तुम्हारे जाने से, किसके जाने से? तुम्हारे जाने से, तुम्हारे प्रेजेंट से लोग जानेगा, अरे रे रे भूषण भाई आए, आशीषित आदमी, कितनी खूबसूरत इसकी पत्नी, कितना अच्छा नौकरी करता है, क्या बजाता है यार, उफ, रुला देता है, कितना सोबर आदमी है, कितना बड़ा घर है, कितना धनी आदमी है। लिखता है बाइबल में ना, जब तुम्हारे अगल बगल से लोग जाने गुजरेंगे तो जान लेंगे कि तुम यहोवा के हो। हाँ या नहीं, है ना। पवित्र आत्मा बढ़ता है, चेहरे पे लाइट मारता है, एकदम ब्राइटनेस बढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या भाई, समस्या ही नहीं है। वो आदमी, हम देखे ना प्रभु के दास लोग के 5 दिन से भूखे हैं, पुलपिट पे खड़ा कर दीजिए। जैसे पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे,
जब बहुत नशा करते थे तो जब बच्चा सब जानता था कि इसको ड्राइविंग सीट पे बैठा दो, गाड़ी घर पहुंचा देगा। मेरे साथ एक मेरा रेपुटेशन था मार्केट में। वैसे ही जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो 15 दिन से भी, आप सोचते हैं कैसा कैसा उदाहरण देता है, नॉर्मल उदाहरण जो आपको एकदम याद रहे। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं 15 दिन से खाए नहीं है, 3 दिन से खाए नहीं है, जैसे पुलपिट पे आएंगे आप क्या चिल्लाइएगा, जितना वो चिल्लाएगा उसका चेहरा चमकता रहेगा। आपको पता ही नहीं है कि उसके जीवन में कितना तकलीफ है। आपको नहीं पता है कि उसका भाई गाली दिया है, उसका माँ बाप तिरस्कार किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। कौन हमें मसीह के प्रेम से रोक सकता है? रोमियो 8 को जब पढ़िएगा, पढ़िए तो भाई एक वचन लिखवा दें, अच्छा लगेगा लोगों को। 35 पढ़िए, रोमियो 8 का 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जब आप प्रभु के हो जाते हैं, प्रभु आपका हो सकता है, हो जाता है, तो कुछ भी आपको उससे अलग नहीं कर सकता है। ना भूख, ना नंगाई, ना उपद्रव, ना क्लेश, ना गरीबी, ना ये। प्रभु बोला आज इस लेवल पे पहुंचे, मैंने आपको चुना, आपके शरीर को चुना, आपको आप जो भी प्रार्थना कीजिए, जो भी प्रार्थना कीजिए। अब प्रार्थना का मतलब क्या है ना कि लोग सोचता अरे कितना दिन से हम नौकरी मांग रहे हैं, राज भैया मिला ही नहीं, आप तो कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, है ना। कहिएगा चाचा हम तो कितना दिन से शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कहाँ मेरा शादी हुआ। आजकल तो खूब तैयार होकर भी रहते हैं, गला में लॉकेट, कान में बाली, बिंदी, सब लिपस्टिक कुछ लगा कर, कुछ नहीं होता, कुछ बदल ही नहीं रहा है। इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, आप आके कहते हैं प्रार्थना करो प्रभु आपकी सारी प्रार्थना, कहाँ शादी हुआ, है ना। कितना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा YouTube का चैनल चल पड़े, चला ही नहीं, है ना। गाना बना बना के थके, अरे नहीं चलेगा भाई, तू प्रार्थना गलत कर रहा। इसको प्रार्थना नहीं, इसको दूसरे बात बोलते हैं, इसको मांगना बोलते हैं। हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं। प्रार्थना करने का मतलब कि ना पिता के साथ बैठिए, कुछ उसकी सुनिए, कुछ अपनी कहिए। आप कभी सच्चे प्रेम में तो पड़े नहीं होंगे। जब हम लोग प्रेम करते हैं ना महबूबा से, किसी लड़की से, कुछ नहीं, हमने देखा है यहाँ लड़के लोगों को नया नया इश्क होते, घंटों उसको देखे जा रहा है, दूर से बगल के बस के सीट में बैठे हुए देखे जा रहे हैं, फिर ऐसे देखे जा रहा, वो बोल नहीं रहा, साइलेंट लव। क्या भूषण कुछ बोला, 6 साल कुछ नहीं बोला, 5 साल कुछ नहीं, एकदम साइलेंट लव। प्रभु वैसा प्रेमी ढूंढता है। आप लोग जाते शुरू हो जाते हैं, चादर दे दीजिए, तकिया दे दीजिए, कंबल दे दीजिए, रजाई दे दीजिए, नेनुआ दे दीजिए। अरे गजब क्यों है? प्रभु ना हो गया रिलायंस का दुकान हो गया। शुरू है एकदम, रुक जाइए। प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है। वो जानता है कि आपको क्या मिलना है। इनसे ऊपर उठिए। दुनिया में बहुत गम है, संसार में बहुत सारी बातें हैं, आप उसके लिए पहले प्रार्थना कीजिए। उसके राज्य में क्या होता है, धार्मिकता को कैसे समझते हैं, प्रभु में जीना कैसे होता है, आत्मा से भरना कैसे होता है, किसी बीमार को चंगाई कैसे मिलता है। अरे कभी इस मुद्दा पे आप गए ही नहीं। प्रभु चुना इस बात के लिए, प्रार्थना करने के लिए ना आपको। अब सिस्टर एस्थर को बोला तुम यिर्मयाह 33 का 3 पढ़ भाई। यिर्मयाह अध्याय 33 वचन संख्या 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बताइए, सिस्टर एस्थर सोई हुई थी आराम से, अचानक से रूम में आवाज आने लगा। यिर्मयाह 33 का 3, यिर्मयाह 33। अब कोई भी महिला घबरा जाएगी, रूम में आवाज आ रहा। अच्छा गांव देहात में तो वो साउंड सिस्टम भी नहीं होता था ना, 12 में तो और पुराना, इधर देख रही हैं, इधर देख रही हैं, फिर चद्दर ओढ़ के सो जा रही हैं, फिर आवाज आया यिर्मयाह 33 का 3। रात में उठी, समझ ही नहीं पा रही थी कि प्रभु का आवाज है कि किसका आवाज है। एक घटना बाइबल में भी आपको सुनना पड़ेगा, जानिएगा। एक और याजक था, उसको प्रभु पुकार रहा था, वो जाके घबरा के वो अपने गुरु जी से पास चला जाता था, बोलता था आप पुकारे हैं। नाम याद है आप लोग को उसका? हाँ, नाम याद है क्या?
हाँ सामुएल, दीदी बोली उधर से सामुएल। जब वो हन्ना जो अपनी हन्ना के जो अपने बच्चा को दिया, उसके बाद वो कहानी कभी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। सिस्टर एस्थर भी कंफ्यूज। अब देखिए जो मुद्दा है जिस पे आज प्रभु का आत्मा या वो बोला कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसको तू अभी नहीं समझता। अब सिस्टर एस्थर प्रार्थना करके पूछे मेरा धान कैसे होगा, मेरा बकरी कैसे होगा, मेरा मुर्गी कैसे होगा, है ना, मेरा विवाह कैसे होगा। तो इसी बात के लिए आपको प्रार्थना का आशीष दिया गया है ना। आते आते 12 में सेवकाई शुरू हो जाए और सिस्टर एस्थर बोलती भवन बनवा दीजिए, गाड़ी खरीद दीजिए प्रभु, इस बात के लिए कोई हैंडसम सा पति भेज दीजिए, 4-5 को बच्चा हो जाना चाहिए, एकदम कोई महल हो जाना चाहिए। प्रभु बोलता अभिषेक लौटा तू, मैं लौटा इधर। इसी बात के लिए तुमको यिर्मयाह 33:3 बोले थे, कठिन कठिन बातें, बड़ी बड़ी बातें जिसे तू अभी नहीं समझ सकता। लोग कहते हैं कि प्रार्थना का मतलब ही यहां बदल गया, प्रार्थना का मतलब ही बदल गया। प्रभु आज भी आपको कह रहा है कि आपको प्रार्थना का अभिषेक है, ये वचन का आशीष प्राप्त है। जब भी आप प्रार्थना में बढ़िए, बोलिए प्रभु से। दूसरा इतिहास 2:7-14-15 आपने हमको इसका अभिषेक दिया है, इसकी वजह से आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, आपका कान मेरी प्रार्थनाओं के ऊपर लगा हुआ है। प्रभु मेरे घर में, मेरे पड़ोस में एक बहन को कैंसर हो गया, इसको चंगाई दे दे भाई, है ना। पूरा देश भूख से मर रहा है, 60% लोग आज भी एक समय का भोजन करते हैं, प्रभु कुछ व्यवस्था करो, है ना। इतनी गर्मी है, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, प्रभु इससे निजात दिलाइए। प्रभु आपके राज्य का विस्तार कैसे होगा प्रभु, कैसे ये दास लोग भटकते जा रहे हैं, दुकानदारी बना लिए हैं, व्यापार बना लिए हैं, कैसे इससे निजात पाएगा। कैसे ये जवान प्रभु सब नशे के लत में अपने आप को पूरा बर्बाद किए जा रहे हैं, प्रभु कुछ करो। कैसे लोग अशिक्षित होकर भी अशिक्षित घूम रहे हैं, डिग्री तो है लेकिन व्यवहार से उनके कहीं शिक्षा झलकता नहीं है, प्रभु कुछ करो। प्रभु स्वर्ग का भेद कैसे प्रकट करेंगे प्रभु, आपके प्रचारक जब खड़े होते हैं तो बाइबल को कैसे समझाएंगे कि हम सबको समझ में। इतनी सारी बातें प्रार्थना में हो सकती है, लेकिन हम वही साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, है ना, और एक तो ये शादी वाला सुन के ना मेरा तो काम ही हो गया। शादी बच्चा, शादी बच्चा, शादी बच्चा, शादी बच्चा, शादी बच्चा, नौकरी, शादी बच्चा, नौकरी। अरे इसके ऊपर जाइए, शादी बच्चा नौकरी, शादी बच्चा नौकरी, अरे गजब। प्रभु को नहीं पता है कि आपकी शादी होनी चाहिए, प्रभु को नहीं पता है आपको बच्चा होना चाहिए, प्रभु को नहीं पता है कि आपकी नौकरी होनी चाहिए, आप कैसे खाइएगा, आप किसके साथ रहिएगा, आपके वंश का विकास कैसे होगा, ये उसको पता है कि नहीं। कि जब वो भूल गया, कि वो उसको याद ही नहीं रहा कि जा अब ये भी काम हो सकता है। आज जितने दास को मैं देखता हूं वो परेशान है, जितने लोग परेशान हैं, उनके बीच का समस्या ये है कि उनका फोकस कहां केंद्रित है, यही केस। आपको प्रभु मिलेगा ही नहीं, आपको अभिषेक मिलेगा नहीं, आप तो गोल ही अपने लाइफ का दूसरा बना ली। उसने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो दोस्त, वचन पढ़िए, मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की ये तमाम चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आदम नहीं गया था प्रभु हेवा बना दे, प्रभु हेवा नहीं, कुछ नहीं किया था। एक लाइन आदम ने नहीं कहा था कि प्रभु मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी शादी कराई दे। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं पढ़ा है, आप लोग कहीं पढ़े हो, विद्वान लोग हैं आप लोग। प्रभु अपने दिया। अरे रात में हम चले जाते हैं ना, आदम बेटा का मन नहीं लगता है, रुक बाबू सो जाए, कांटा निकाला डाल दिया। हमको लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई उससे, ना वो सिस्टम होता ना इस परेशानी का जन्म होता, खेल ही खत्म। ये आप बाइबल पढ़िएगा, आदम कभी बोला ही नहीं मेरे लिए अदन बैठ कर बना दो, मेरे लिए आम लीची केला लगा दो, मैं कैसे खाऊंगा। इस सब टॉपिक पे कहीं बात ही नहीं हुई है। जिस टॉपिक पे आदम ने बात नहीं किया, उस टॉपिक पे हम सारा दिन बात करते हैं। वाह,
वहां लिखता है कि सुबह सुबह प्रभु आता था, आदम कहाँ हो प्रभु, दोनों एकदम प्यार मोहब्बत से बातें कर, वो प्रार्थना था। उसमें वो नहीं बोलता था प्रभु अधन वाटिका का फल बढ़ा देते, प्रभु शादी करा देते, प्रभु नेक्स्ट मेरा बच्चा भविष्य कैसे, ये सब बात नहीं करता था। वो नॉर्मल बातें होती थी। प्रार्थना का मतलब कि नॉर्मल बातें हैं जो विकट समस्या में पूरा भारतवर्ष फंसा हुआ है, जो आर्थिक तंगी में फंसा हुआ है, जो प्रभु के राज्य का विकास नहीं हो रहा है, लोगों का अभिषेक नहीं बढ़ रहा है, लोग लाचार हैं, अपाहिज हैं, कष्ट में हैं, संकट में हैं, वार चल रहा है, इतनी सारी प्रार्थनाएं, प्रार्थना का मुद्दा है, उस पर हम प्रार्थना नहीं करेंगे। जब भी हम लोग प्रार्थना की बात करते हैं, लोग हमसे आके यही कहता है, भैया इतना दिन से तो प्रार्थना कर रहे हैं, हुआ नहीं। भैया जिस बात पे आप प्रार्थना कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी जिस बात पे प्रभु चाह रहा है उस बात के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना तो अपने आप सुनी जाएगी। एक वचन लिखता है रोमियो 8 में, आत्मा अपने आप आहें भर भर के प्रार्थना करती, आपकी आवश्यकता के लिए, आपकी परेशानियों के लिए, आपकी जरूरत के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब कर देता है। लेकिन आप अपना लेवल तो बढ़ाइए। जब आप शादी के लिए आप ही प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का अपने निपट रहा है, करने दो, तो पवित्र आत्मा आपके बदले में दूसरा प्रार्थना कर रहा है। समझे आप? इसीलिए 17 वचन दिया हो गया। 17 में कहता है यहां, रोमियो वो पढ़ दीजिए भाई। आप ढूंढिएगा तो हम ही ढूंढ लें। लिखता है सत्ताईस पढ़िए, 26 और 27, रोमियो 8 का 26 और 27 पढ़िए। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखिए कितना बेहतर बात है। आत्मा आपके बदला में प्रार्थना कर रहा है, और कैसे प्रार्थना कर रहा है समझिए, इस गहराई को समझिए। लिखता है क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आप पवित्र लोग और वो आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपसे विनती कराना चाहता है, लेकिन आप सरेंडर नहीं करते हैं, आप उसको समर्पित नहीं करते हैं। आपका तो वो उन्होंने रिकॉर्डर पहले जो वो आपको याद है ना, वो रील वाला जो आता था, रील वाला टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन, और वो जो आता था ना, वो कहीं कट जाता था या कहीं हम लोग जोड़ते थे उसको, याद है ना, कट जाता था, रील फंस जाता था, तो वहां हम लोग को जोड़ते थे, वो जाके वहीं अटक जाता था, एक ही गाना बार बार बजता था कई बार, है ना। हमारा रील फंस गया, शादी ब्याह बच्चा नौकरी घर, शादी ब्याह बच्चा नौकरी घर, शादी ब्याह बच्चा ये रील फंसा हुआ है, उससे आगे हम बढ़ते ही नहीं। और यहां लिखता है कि आत्मा आपके बदले में प्रार्थना करता है। और कैसे प्रार्थना करता है, कभी बाइबल जाके पढ़ लीजिए दोस्त, पता लगेगा। लिखता है कि क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, रोमियो 8 का 27, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ईश्वर जो चाहता है उसके इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब कैसे? सिस्टर एस्तर सोई हुई है रात में, एस्तर उठो, उठ गई, कौन जगह है? पवित्र आत्मा, उठो 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 उठो, उठी। प्रभु थोड़ा देर सोने दो, नहीं उठो उठो, उठी आराम से, क्या बात है प्रभु, फलाना आदमी मरने वाला है, प्रार्थना करो उसके लिए, है ना, प्रभु क्षमा करिए उसके लिए, प्रभु क्षमा कीजिए उसके परेशानी से क्षमा कीजिए। फिर से पवित्र आत्मा क्या किया? इनको जगाया, जगा के क्या किया? ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो ताकि वो आत्मा बच जाए। फिर 10 मिनट हुई, एस्तर उठो उठो, अरे प्रभु सोने दो ना, उठो उठो उठो, क्या हुआ? फलानी महिला डिलीवरी से परेशान है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, शैतान उसको जच्चा बच्चा दोनों मारना चाह रहे, प्रार्थना करो, हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, दोनों मिलकर प्रार्थना किया, रिलीज। फिर सोई, उठो 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 उठो, क्या हुआ? अरे भूषण भाई बहुत चिंतित है,
जितना बेरोजगार लोग है उसके रोजगार के लिए प्रार्थना कीजिए, फिर उठिए। यही काम रात भर में आपकी अगुआ करती हैं, इसको प्रार्थना कहते हैं, है ना। प्रार्थना का मतलब कि बहुत समस्याएं, और प्रभु क्या किया उनके जीवन में, जब ऐसे प्रार्थना करती रही। ये जो 17 वचन लिखा हुआ है इधर, यहां जिसमें लिखा हुआ है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरे विधियों और नियमों को मानता रहे। सम्मुख मतलब सामने, सामने जान के, मतलब हम जाने कि प्रभु यहां बैठा हुआ है ना। दाऊद क्या करता था, समझता था कि प्रभु मेरे साथ साथ चलता है ना। तो प्रभु सुलेमान को यहां क्या कर रहे, जब इस कहानी को जाके पीछे पढ़िएगा तो लिखा है कि सुलेमान मंदिर बनवा रहा था, और मंदिर बनाने 7-8 दिन धूमधाम से एकदम गाजा गाजा के साथ पूरा हो रहा था। सारा मंदिर बनवा दिया। रात में एकदम से ईश्वर उसको दर्शन में आए। सुलेमान से प्रभु दर्शन के माध्यम से बात करते थे। पहले भी आप देखे होंगे तो सुलेमान को प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान मिला था सपने में ही। यहाँ प्रभु दर्शन दिया और बोला कि सुलेमान मंदिर तुम बहुत फर्स्ट क्लास बनाए हो, बहुत खुश। इस मंदिर के अंदर, उस मंदिर को यरूशलेम मंदिर कहते हैं, इस मंदिर में जो भी प्रार्थना करेगा वो सब सुनेंगे, लेकिन शर्त, इस मंदिर में जो भी आएगा, जो भी प्रार्थना करेगा वो सुनेगा, और लगातार हम मेरा फोकस इसी मंदिर पे बना रहेगा। यहां कोई बूढ़ा आए, गरीब आए, अपाहिज आए, कुछ भी आए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गरीब है, वो फरीसी है, यहूदी है, ना ना ना, कुछ नहीं। इस मंदिर में जो भी घुस जाएगा वो प्रार्थना करेगा, मैं सुन लूंगा। इसके लिए करना क्या होगा तुमको, बस तुमको जो मैंने शिक्षा आज्ञा दी है उस पे तुम्हें और तुम्हारे प्रजा को लोग को बने रहना हो। अगर बने रहते हो तो ये सब डील पक्का है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, आपको बने रहना है ना। तो सिस्टर एस्थर क्या की, बने रहने का प्रयास किया। दाऊद क्या किया, अंत तक प्रभु के मार्ग में बने रहने का। इसीलिए वो दाऊद का उदाहरण दिया। सुलेमान को किसका उदाहरण दिया, दाऊद का उदाहरण दिया। तुम अपने पिता के समान अगर मुझे सम्मुख जान के, जैसे दाऊद क्या समझता था कि प्रभु मेरे साथ साथ चलता था, जैसे मूसा क्या समझते थे कि ईश्वर मेरे आगे आगे चलता है, पीछे पीछे चलता है, वो भवन में जाते थे तो समझते। आज तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे पास। पहले तो यही समस्या है। ईश्वर की उपस्थिति प्रार्थना योद्धा में है, ईश्वर की उपस्थिति चर्च में है, ईश्वर की उपस्थिति किसी सेवक के साथ है, ईश्वर की उपस्थिति किसी बड़े सेवक के साथ है। अरे ना 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 ना, ईश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, ये पहले आपको महसूस करना होगा, ये पहले आपको यकीन करना होगा कि गॉड यहां है, ईश्वर यहां है, ही इज हियर, यही है, सामने है। समझे ना। तो वो सामने है, ये पहले आप यकीन कीजिए, फिर अपने प्रार्थना का तरीका बदलिए, है ना। और प्रार्थना के लिए जो मैंने आपको उदाहरण दिया सिस्टर एस्थर का, और बहुत सारे सेवक दास दासी का लोग, हम आते हैं। अब मान लीजिए हम नरेंद्र मोदी के लिए प्रार्थना की, क्या जरूरत है हमको नरेंद्र मोदी साहब के लिए प्रार्थना करने का, कौन लगते हैं मेरे। इंजीनियर के लिए प्रार्थना, कौन है इंजीनियर, हम तो इंजीनियर है नहीं। डॉक्टर के लिए प्रार्थना, कौन है, हम डॉक्टर हैं नहीं है। क्या जरूरत पड़ा है पूरा देश के लिए प्रार्थना करने की। ये बाइबल नया नियम में सिखाता है। आप जाइएगा तो लिखता है कि आपको विभिन्न लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा आपको। आपकी प्रार्थना स्वार्थ की प्रार्थना है, इसीलिए नहीं सुनी जाती है, समस्या है। और अगर प्रभु कह रहा है कि आप उसकी शिक्षा, और अभी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, दूसरा ये भी देखना है क्या सम्मुख जान के। पहला कि विश्वास है, कि आपको खुद ही यकीन नहीं है कि आपकी प्रार्थना नहीं, यार सिस्टर एस्थर की प्रार्थना सुनी जाती है, राज भैया की प्रार्थना सुनी जाती है, मेरा तो पता नहीं, हम तो बहुत पापी आदमी हैं। अब लीजिए, यसु तो सिर्फ हम ही दोनों के लिए मरा था, मेरे और सिस्टर एस्थर के लिए। आपका पाप तो रह ही गया क्या भाई। मेरा पाप उठाया था, सिस्टर एस्थर का पाप उठाया था, आप लोग का उठाना भूल गया होगा, फिर दोबारा आएगा तो उठाएगा। अगर मेरा उठाया, सिस्टर एस्थर का उठाया, तो आपका भी तो उठाया। आप में और हम लोगों में फर्क यह है कि हम लोग मानते हैं कि ये सामने खड़ा है,
मानते हैं कि यही है और हम मानते हैं कि वो मेरी सुनता है, आपको डाउट है। तो बाइबल कहा कि जो संदेह करता है वो दो नाव पे सवार है, वो डूबना ही है पक्का। तो प्रभु आज पहले कह रहे हैं कि जैसे सुलेमान को सपने में आया और वो बोला कि देख भाई, अब से तो तुम इतना अच्छा मंदिर वंदिर बनवा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो भी लोग आएगा, जिस प्रकार का भी प्रार्थना किया जाएगा मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा एक ध्यान यहां रहेगा और मैं यहां इतना विकसित करूंगा, इतना विकसित करूंगा, इतना इसके माध्यम से आशीष दूंगा कि लोग जान जाएंगे कि हाँ मैं बता दूंगा कि मैं हूं यहां। इसके लिए बस तुमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे दाऊद करता रहा, जैसे दाऊद चलता रहा वैसे चलते रहना, बाकी हम देख लेंगे। दाऊद क्या था? दाऊद एक बकरी चराने वाला, एक भेड़ चलाने वाला आदमी था। उसको कोई ज्ञान नहीं था, वो मेरे ही तरह अनपढ़ गंवार आदमी था। घर में भी कोई इज्जत नहीं था उसका, समाज में भी कोई इज्जत नहीं था। मुझे याद है कि बचपन में लोग सोचता था ये नहीं पढ़ेगा, मेरा रिलेटिव से बोलता था इसको तो, मेरे दादाजी बोलते पक्का नाम मेरा खराब करेगा, पक्का, है ना। मेरे पिताजी को भी लगता था कि बाकी मेरा भाई और बाकी परिवार के सदस्य, वो मेरा चचेरा भाई, मम्मी, ये सब बहुत पढ़ा लिखा, ये क्या पढ़ता है। नहीं भाई, उन लोगों का बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स आता था, सब भाई लोग का, बाकी लोगों का। मेरा कुछ आता नहीं था, हम पढ़ते ही नहीं थे, तो कहाँ से आएगा। बुलेट से घूमना, गंदी गंदी आदतें, मतलब नशा को गंदा बोलता है लोग, नशा करना, घूमना फिरना, गुंडा लोग के साथ को रहना, मवाली लोग के साथ रहना, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी करना, तो ये शरीफ लोग की काम थोड़ी ही था। शरीफ का मतलब होता है घर से सुबह 9 बजे निकला, जैसे यहाँ रोहित में बहुत शरीफ, गजब का शरीफ दिखता है, एकदम शरीफ झलकता है इधर नीचे, ऐसे लेके कटोरा में शराफत लेके चले है कि नहीं भाई। सुबह एकदम 6 बजे गया, कोचिंग गया, पहले क्या कोचिंग चलता था ना, कोचिंग गया, स्कूल गया, फिर माथा झुका के ऐसे नीचे आया, बटन यहाँ तक लगाया, है ना, बाजू यहाँ तक लगाया, वो अपना घर आया, फिर मम्मी खाना जो दी आराम से खाया, टिफिन लिया, दबाया, फिर स्कूल गया, फिर चुपचाप होमवर्क सारा कंप्लीट किया, ठीक है ना, उसका मार्क्स सारा 80% 90%, प्रिंसिपल खुद 15 अगस्त को बढ़िया सुंदर भाषण दे रहा है, 26 अगस्त को 26 जनवरी को अच्छा अच्छा भाषण दे रहा है, स्कूल में सारा पार्टिसिपेट कर रहा है, वो क्या मॉनिटर होता है ना, क्लास मॉनिटर बना हुआ, एकदम वेल टू डू। हम लोग तो उल्टा, कहीं हम लोग फ्रेम में फिट ही नहीं होते। स्कूल बंक कर देना, बाहर रहना, है ना, दूसरे का एडमिशन कराना, ट्रांसफर कराना, 8 साल के ऊपर में सारा दुनिया का सारा तेला वेला करना। घर वाला सोचा गया। हाँ, जब कोई झगड़ा फंसता तो लोग मदद करने आता था, जब उसका केस फंसा तब मुझे मेरी याद आई, लेकिन हम जानते थे कि पीछे में मेरा घर वाला मेरे बारे में क्या बोलता है ना, लफुआ हो गया गया। वो मेरा वाला हाल दाऊद का भी था भाई का, इसीलिए जब वो अभिषेक के लिए गया था, उसको क्यों बुलाना है। जब नबी बोले कि आपका और भी कोई बचे, उसको क्यों बुलाना है ना। तो वो दाऊद क्या कुछ किया ही नहीं, मैंने भी आज तक कुछ नहीं किया, मैं तो बोलता हूं मैं अनपढ़ हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, हम लोग कुछ करते ही नहीं है। प्रभु को सम्मुख जान के चलते हैं, वो साथ में रहता है मेरे, वो मेरे साथ है, और जब वो मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आपको दुनिया का सारा चीज का साथ चाहिए, मुझे सिर्फ प्रभु का साथ चाहिए। आपको सारा ज्ञान हो गया होगा, कोई बात नहीं, मुझे वो जो बोलता है वही ज्ञान मान लेता हूं। अब अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, सही बोलता है, गलत बोलता है, मैं ये प्रार्थना नहीं करता हूं मेरा बाइसेप बन जाए, ट्राइसेप बन जाए, चेस्ट बन जाए, प्रभु देख बेटा हमको भी दे देना। ऐसा हम लोग प्रार्थना आज तक नहीं किए, प्रभु गाड़ी दे दो, घर दे दो, बंगला दे दो, नहीं दे। प्रभु जो प्रेरणा देता है इस विषय पे प्रार्थना करो, या अगुआ बोलते हैं इस विषय पे प्रार्थना कीजिए, वही बोल के निकल जाते हैं, बाकी हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। यही काम दाऊद करता था। दाऊद दिन भर बाइबल पढ़िए, इधर भेड़ खोल दिया, समझिए भेड़ बैठा हुआ है इधर, 4-5 को इधर खोल दिया, अपना बैठा हुआ है, बीना बजा रहा है एकदम, और बीना बजा के प्रभु की महिमा कर रहा, प्रभु भी खुश। बाघ इधर से आया, पतला वाला भेड़ को पकड़ लिया, बकरी को पकड़ लिया, लेके गया, दाऊद उतरा, अच्छा
तुम मेरा भेड़ पकड़ लेगा। बाघ को गुलेल से डंडा से मारता था, ईश्वर के नाम से मैं तुम्हें मारता हूं, बाघ छोड़ के चला जाता था। क्यों? वो जानता था कि ईश्वर मेरे सम्मुख है, ईश्वर मेरे साथ है। बाघ डर के भाग जाता था। छोटा सा बच्चा जिसकी लालिमा टपकती थी। आपको भी समझना होगा कि ईश्वर आपके साथ है। उसके लिए मैं आके आपके घर में नहीं बता सकता हूं कि ईश्वर आपके साथ है। आपको लगता है दुख आपके साथ है, आपको लगता है गरीबी आपके साथ है, आपको लगता है लाचारी आपके साथ है, आपको लगता है असफलता आपके साथ है, आपको लगता है बीमारी आपके साथ है, आपको लगता है नाकामी आपके साथ है। आप हमेशा कहते हैं आपका कुछ नहीं हो सकता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। आप जो बोलते हैं वो हो रहा है। मैं जो बोलता हूं, जो मैं सोचता हूं, मैं मेरे साथ हो रहा है। कोई समस्या ही नहीं है इसमें। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, वैसा घट रहा है। मैं जैसा सोच रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं, वैसा हो रहा है। ये बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता। प्रभु कह रहा है कि आज आपके शरीर को वो चुन लिया है, अपना मंदिर बना लिया है। इससे जो भी प्रार्थना अब आपके हाथ में है। ये सिस्टर एस्थर राज के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में। आप जो प्रार्थना करना है कर लीजिए आप, लेकिन वो प्रार्थना आपको ईश्वर के द्वारा होना चाहिए। ईश्वर को वो प्रार्थना पसंद होना चाहिए, वो कर लीजिए। और उसको सम्मुख जान के वो जैसी चाहता है, जैसा आपसे स्वभाव, वैसा कर लीजिए। आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो जाएंगे। हालेलुया। आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो जाएंगे, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आदमी हो जाएंगे। क्यों? अब समस्या क्या है? एक बात और मैं बता के समाप्त कर दूं। समस्या क्या है? भूषण भाई बहुत गहराई से समझिएगा। समस्या ये है कि आप चल रहे हैं अपने मन से, आप कर रहे हैं गाली गलौज, है ना। आप वो सारा काम कर रहे हैं जो ईश्वर को पसंद नहीं है, और आप चाहते हैं आशीषित हो जाए। अब बताइए, ईश्वर आपको अगर आशीष दे दिया तो उसका नाम रोशन होगा कि डूब जाएगा? अरे बहुत धनी आदमी है लेकिन ईश्वर को मानता ही नहीं है ये आदमी। अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, शराब पी के लुढ़का हुआ है, क्रिश्चियन है, ये इससे ईश्वर की महिमा हो रही है। ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ईश्वर को मानता ही नहीं है, किसी और को मानता है, इससे ईश्वर की महिमा हो रही है? नहीं हो रहा है। तो वो अपना नाम खराब नहीं करता है। इसलिए जाइए, आपको जो करना है कर लीजिए। आज दुनिया के जितने अमीर लोगों की गिनती करिएगा, वो सब ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। आप बिल गेट्स सुनते होंगे, घर घर में बिल गेट्स है, इधर भी सब जगह। बिल गेट्स एक बहुत सॉफ्टवेयर का मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाला है। उसके बारे में दंत कथा है कि सच्चाई है। बोलता है कि 1 आधा लाख रुपया उसका गिर जाए तो उसको उठाने के लिए समय नहीं, झुक के उठाएगा तब तक दूसरा काम कर लेगा। बताइए कितना बड़ा आदमी था। हम सोचते हैं इधरे आके कुछ गिरा के चला जाता है ना। सोचिए कितना बड़ा आदमी है। बिल गेट्स नाम से समझ में आ रहा होगा ना कि विश्वासी है ना। ऐसे हजारों लिस्ट है मेरे पास। दुनिया में एक से एक बढ़ के दास है। बेनी हिल साहब कितने अमीर हैं, डीजीएस दिनकरन साहब कितने अमीर हैं, है ना। गरीब तो नहीं है। बैंक का नौकरी, जिस नौकरी के लिए आप रोज प्रार्थना कर रहे हो, दिनकरन साहब छोड़ दिए थे। जाइए मिलिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा था स्वर्ग वाला नौकरी करना, है ना, उसको छोड़ दिए थे। ऐसे बड़े बड़े सेवक बैठे हुए हैं। जो ऐशमेर को आप जानती हैं, ऐसे बड़े बड़े सेवक लोग बैठे हुए हैं। अपार संपत्ति है, 200 400 500 गाड़ी से चलते हैं, फिर भी विनम्र हैं। क्यों? तो प्रभु जो कहता है वो मानते हैं, अपना बुद्धि ज्ञान नहीं लगाते हैं। आज उन तमाम लोगों के जीवन को प्रभु आशीषित नहीं कर पा रहा है, या उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन पाता है, जिनका अपना दिमाग बहुत है। बाइबल कहा ना कि मैं इस दुनिया के, इस संसार के ज्ञानवान को लज्जित करूंगा। किसको चुन के? निर्बुद्धि को। अब लीजिए, निर्बुद्धि कौन? मैंने एक कहा कि बुड़बक को ना ज्ञान नहीं देना चाहिए, पैसा दे देना चाहिए। बुड़बक जिसको लगता है कि वो, बुड़बक किसको बोलते हैं? जिसको लगता है वो बहुत बुद्धिमान है, उसको हम बुड़बक बोलते हैं। अभी समझ में आया?
जिसको लग जाए कि वो बहुत धनी है, जिसको ये लग जाए कि वो बहुत बड़ा अभिषिक्त है, या जिसको लग जाए कि वो बहुत ताकतवर है, जिसको लगे कि वो बहुत ज्यादा जानकार आदमी है, वो सबसे बड़ा बुड़बक आदमी है, सबसे बेवकूफ आदमी है वो दुनिया में। तो कि इसका कोई अंत है प्रोफेसर साहब? नहीं है। तो प्रभु कहा है कि आप वैसा वाला बुद्धिमान नहीं बनिए कि आपको लगता हो कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, तो ना आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और ना आप कुछ, क्योंकि आप प्रभु को जानिएगा नहीं। अब साइंस ईश्वर को नहीं मानता है ना। अब हमारे भूषण भाई है, आप सोचते हो बहुत भूषण भाई का चर्चा करते। एक राज की बात मैं बता के जाता हूँ। भूषण भाई जिस सब्जेक्ट को पढ़े हैं वो सब्जेक्ट और बाइबल दोनों में मैच नहीं होता। अगर ये सांसारिक ज्ञान से आए तो ये बाइबल को काट देंगे। भूषण भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़े आप? हाँ, एंथ्रोपोलॉजी। अब बताइए, बड़ा भारी नाम है एंथ्रोपोलॉजी। ये पढ़े कि लोग बंदर से आदमी हुआ। अब बाइबल लिखा कि ईश्वर आया, मिट्टी को गूंधा, श्वास फूका। अब इनका किताब और मेरा किताब मैच होता है? नहीं होता। कहीं मैच हुआ? ये सांसारिक ज्ञान रखे हुए हैं, अब वो सारा किताब पढ़ गई, प्रोफेसर हैं, क्या जाके पढ़ाएंगे कि पहले बंदर था, वो धीरे धीरे आदि मानव से मानव में तब्दील हुआ। अब ये रात में सोचेंगे बाइबल सही है कि किताब सही है। अब फंसा रहे हम भूषण में। तो हम इनकी किताब को नहीं मानते, हम तो लिख लोड़ा पत्थर आदमी है। हमको जो ये बोला ये मान लिए, हमको बोला यीशु मसीह है तो है। अब आपको दिख तो नहीं रहा भैया, यही तो विश्वास है कि जो चीज बाइबल लिखा है कि जो घटनाएं घटती ही नहीं है, जो अभी है ही नहीं, अनदेखी हुई बातों को मान लेना विश्वास है। इसीलिए आपको सम्मुख जानना होगा, आपको मानना होगा ईश्वर है। हम लोग वेदी पे जाते हैं या चर्च में जाते हैं, ईश्वर दिखता है आपको चर्च में? कहीं दिखा? क्यों जाके वहां झुक के ऐसे प्रार्थना करते हैं या कैसे भी प्रार्थना करते हैं? सम्मुख जान लेते हैं। आपके ब्रेन में यह बैठा हुआ है कि यहां ईश्वर है। हालेलुया। तो जब आप वहां मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं कि बगल में भी बैठा हुआ है? क्यों वहां यहां फर्क हो जाता है आपको? पहला तो सम्मुख जानना होगा, सामने जाना होगा, ईश्वर निरंतर आपके सामने। दूसरा यह मानना होगा कि हर वक्त आपको देख रहा है, हर वक्त आपको सुन रहा है। जब वो हर वक्त देख रहा है तो आपके आचरण में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यह समझना होगा। और हर वक्त सुन रहा है तो आपको क्या बोल रहे हैं यह समझना होगा। और जो बोल रहे हैं वो उसके अनुसार है कि नहीं। जैसे मैंने रोमियो के वचन को बताया कि पवित्र आत्मा भी आपको वही प्रार्थना कराता है जो उसको पसंद है। लेकिन आप यहां प्रार्थना क्या कर रहे हैं? जो आपको पसंद है, जो आपकी नीड है। इसलिए समस्या है, इसलिए आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंच नहीं रही है, या पहुंच भी रही है तो होल्ड पे है, रुकिए, है ना, रुकिए। अब ये जैसे ही आप कर लीजिएगा, जैसे दाऊद किया, वही सुलेमान को वो समझा रहे, जैसे दाऊद किया वैसे ही आप करो। अपना बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं लगाना, हमको हमेशा सामने जानना। जब तुम सामने जानोगे तो तुमसे गलती कम होगी, तुम डर के रहोगे, है ना। अब पहले के जमाने में हम लोग पापा के साथ कहीं जाना नहीं चाहते थे, क्या भूषण भाई, है ना। अरे सुमित भाई आपके साथ में कोई हुआ? पापा बोल रहे चलो जरा पटना, थानेदार बाबू, इनके पापा सिपाही थाना इंचार्ज, चलो। कैसे जाएगा? रास्ता में ना साथ में खैनी खा सकता है, ना सिगरेट पी सकता है, ना दारू पी सकता है। अरे यार कहाँ से बूढ़ा फंसा दिया। मतलब ये ऐसा नहीं बोलता होगा, लेकिन ऐसा सब बच्चों के साथ होता था, है कि नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? सुमित। नहीं जा सकते, क्यों? तो वो सम्मुख है, सामने है ना। तभी अब बाथरूम में जाके बना रहा है, इधर जाके निपट रहा है। तो बाप बड़े भाई के साथ लोग अब तो फ्रेंडली हो गया, अब तो जमाना ही भ्रष्ट हो गया है। सब काम हम लोग माँ बाप भाई बहन के साथ यो फ्रेंड करते हैं, तो पिता को भी गर्दन लगाए हुए भी, है ना। वैसा हम लोग के साथ तो होता नहीं था। अभी तो फ्रेंड हम लोग हेलो फ्रेंड नहीं करते। हम लोग आज भी बुढ़ापे के जमाने के हैं, आज भी पिताजी देखते हैं तो 10 सरक लेंगे हम, है ना। तो वो क्यों? वो सम्मुख रहते थे। अगर आप ईश्वर को भी मान रहे हैं कि ईश्वर आपके सम्मुख है तो पाप कम हो जाएगा, क्या दोस्त? लेकिन यहां तो दिमाग में ईश्वर कहां है? चर्च में, उधर बगल में।
ईश्वर कहाँ है? बेदी में। ईश्वर कहाँ है? क्रूस में। यहां बोला नहीं सुलेमान अपने सम्मुख जानो, जैसे दाऊद मानता था कि ईश्वर हर वक्त सामने है। अब जहां गोलियत को मारा वहां मंदिर तो था नहीं, या ना दाऊद के गले में क्रॉस था। वो जानता था कि ईश्वर मेरे साथ जाके चिल्लाया, तू कौन है खात ना रही। तो पहले कि आपको प्रभु ने चुन लिया है। दूसरा कि प्रभु कह रहा है कि सारी प्रार्थनाएं मैं सुनूंगा और आपको निरंतर वाच कर रहा हूं। तीसरा, उसको सम्मुख जानिए। सम्मुख जानिएगा तो गलतियां कम होगी। चौथा कि उसके मार्ग पे चलना है। अगर आप ये सारा काम कर रहे हैं तो आपके जीवन को आशीष ही आशीष मिलेगा। आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी हो ही नहीं सकती है। दाऊद ने कहा कि मैंने आज तक किसी धर्मी को नहीं देखा जो भूखा मरता हो। आज तक मैंने किसी धर्मी को नहीं देखा कि वो भूखा मरता हो। मैंने भी नहीं देखा है कि जो ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं वो भूख से मर गए हों, प्यास से मर गए हों। क्योंकि उसने कहा है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज का तो पक्का कमिटमेंट है उसका। इसका तो कभी अभाव ही नहीं होगा आपके पास। और बीते समय में जो दूसरा वचन है 25 हे हुआ मैं तुझे सराहूंगा, हे हुआ तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा और मैं तुझे धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हुए और तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की। हमेशा उसको सम्मुख जानना है, हमेशा उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि आप किसी बड़े आदमी के साथ जाओगे तो हमेशा कॉन्शियस रहोगे, पता नहीं कुछ जान ना ले, कुछ देख ना ले, कुछ समझ ना ले, है ना, कुछ समझ ना ले। क्यों? तो सम्मुख है। तो जब ऐसे आप समझते हैं कि ईश्वर सम्मुख है तो आप भी कॉन्शियस रहिएगा, गलती करने से बचिएगा, है ना। कीजिएगा तो छुप छपा के कीजिएगा, है ना। तो और निरंतर, आखिरी वचन जो मैं समाप्त कर दूं, निरंतर आपको क्या करना है कि आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्म कैसे? आपके जीवन में प्रभु, आप देखिए बचपन में मैं हमेशा अपने माँ को बोलता हूं कि एक जमाना था जब मैं साइकिल से चला कुछ दिन, उसके बाद मैं राजदूत से चला, उसके बाद मैं बुलेट से चलने लगा, अब मैं कार से चलता हूं। एक टाइम था जब मैं मिट्टी के घर में रहता था, बाथरूम कोसों दूर हुआ करता था, चापाकल से पानी भरते थे, लुंगी पहनते थे, वो कल के नीचे माथा लगा के ऐसे, नहीं तो छोटा वाला बाल्टी से ऐसे उझल के नहाते थे। नहाए कभी भाई आप? है ना, पूरा एक्सपोज करते थे अपना आंगन में, खुले में। अरे वैसे ही नहाता है ना गांव देहात में लोग को, जेंट्स को तो कोई इज्जत ही नहीं है, इज्जत तो केवल लड़की लोग का, है ना। पूरा एकदम वहां नहा रहे हैं, मलमल के नहा रहे हैं, है ना। उधर से कोई कल पे आया, चापाकल पे आया, वो पानी भर रहा है, फिर भी नहा रहे हैं। क्या सुमित भाई, है ना। तो लुंगी पहनते थे हम लोग, लुंगी आधा सा उठा के एकदम मोड़ लेते थे, वो सैंडो गंजी बनियान पहनते थे और वही पहन के एकदम निकल गए पूरा गांव में। कई बार तो बुलेट पे एकदम वही लुंगी और गंजी पहन के चौक पे पहुंच गए, है ना। पुआल पे बैठ गए, क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रभु कितना आश्चर्य कर्म किया, कहां से कहां बदला। आज पेंट हाउस में रहते हैं, घर में बाथरूम है, मैट्रेस है, एसी लगा हुआ है ना, कार से घूमते हैं, प्रभु के भक्त लोग के साथ जीते हैं, प्रभु बात करता है, प्रभु हर बीमारी से बचाता है, ऑफिस। ये क्या है? हमारे जीवन का आश्चर्य है, ये मेरे से संभव नहीं था। इतनी बड़ी सेवकाई हो रही है, लोग आता है, यहाँ चंगाई मिलता है, बीमारी ठीक होता है, लोगों को वचन समझ में आता है, समस्याओं का प्रभु निदान कर। ये क्या है? आश्चर्य कर्म है। इसके लिए प्रभु को हमेशा सराहना, हमेशा धन्यवाद करते रहना है। आपके भी जीवन में ऐसा हो रहा होगा, ऐसा थोड़े है कि इकलौते मेरे ही जीवन में ऐसा हो रहा होगा। आपके जीवन में बस आपको दिखता नहीं है। क्यों? तो मैंने यूथ क्लास में एक बात कही थी लोगों को कि आपको जो मिला है उसका लिस्ट बनाए और आपको जो नहीं मिला है उसका लिस्ट बनाए। जो मिला है आपने तो भुला ही दिया, उसके बारे में तो कभी आप सोचते ही नहीं है। आज दुनिया में लोग परेशान अपने खुशी से नहीं है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी की खुशी से दुखी है। सामने वाले की पत्नी बहुत अच्छी है,
उसका गाड़ी बहुत सुंदर है। पलट के अपने पत्नी को देखा भी, उसकी वाली अच्छी थी। उसका बेटा बहुत अच्छा है, उसकी मम्मी बहुत अच्छी है। आजकल छोटा छोटा बच्चा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, रोज पास्ता बना के देती है, मेरी माँ तो उठती ही नहीं है सुबह में। उसकी माँ, उसका घर, उसका रहन, उसका बॉडी, दूसरे के थाली का खाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो समस्या ये है कि आप सराही है कैसे, क्योंकि आप तो केवल निगेटिव डाल रहे, शैतान हीन भावना से ग्रसित हैं आप। तो प्रभु कह रहा है कि अपने जीवन में जो आश्चर्य कर्म, आपके जीवन, मेरे जीवन वाला नहीं, आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्म हो, मम्मी आपकी कैंसर से बच गई, निकल लेती, धन्यवाद कीजिए, है ना। बहुत सारा चीज जो आपका हुआ है वो किसी और का नहीं हुआ है। आप अपना ही लिस्ट बनाइए और रोज धन्यवाद दीजिए, देखिए कितना पीस मिलता है, आनंद, सुकून, सुकून मिलेगा। लेकिन हमारा प्रार्थना धन्यवादी प्रार्थना तो है ही नहीं। हम अपने आश्चर्य कर्म के लिए धन्यवाद करते नहीं, मांग रहे हैं, दे दो 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 दे दो। अरे क्या दे दो? तो वही पत्नी दे दो, शादी करा दो, नौकरी करा दो, बच्चा दे दो, शादी करा दो, नौकरी करा दो, बच्चा दे दो, सास ससुर को घर से निकाल दो, पति का दिमाग ठीक कर दो, पत्नी का दिमाग ठीक कर दो, है ना, गोरा बना दो, स्मार्ट बना दो। प्रार्थना का मुद्दा ही बदल दिया सर। समझ में आ रहा है? तो प्रभु कह रहे हैं, आज मैं समाप्त करूं इस बात को, कि प्रभु कह रहे हैं कि आप लोग सब लोग चुने हुए लोग हैं, आशीषित लोग हैं। आज के बाद से जो भी प्रार्थना आप करेंगे प्रभु उसको सुनेगा, निरंतर आपको और आपके परिवार के लोगों को वाच कर रहा है ना। प्रार्थना कौन सा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे देखिए। हमेशा ये मानिए कि प्रभु आपके सामने खड़ा है, आपके पास खड़ा है, तो आपका आचरण कैसा होगा जब ईश्वर आपको हमेशा देखता रहेगा। दूसरा, जब वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है तो आपकी कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए। अगर आज ही रात में ईश्वर सामने प्रकट हो जाए आपके पास, अब बोल भूषण क्या चाहिए तुमको, भूषण भाई क्या मांगेगा, रांची में ट्रांसफर करा दो प्रभु। ऐसा नहीं करना भूषण, है ना, भूषण ऐसा नहीं मांगेगा। समझ में आया? ये हम लोगों का सोच ही वहां नहीं है। अचानक से मैं परेशान रहता हूं, क्योंकि हम लोग सोचते ही हैं, अचानक कोई पूछ देगा तो वो अंदर वाली बात निकल जाती है ना। सुलेमान सोया हुआ था, प्रभु आया, बोला सुलेमान बहुत खुश है, मांग क्या मांगता है। सुलेमान तेज आदमी, बोला प्रभु प्रज्ञा दे दे, बुद्धि दे दे, ज्ञान दे दे, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य तू दे दिया है, चलने वाला हमसे नहीं है। प्रभु बोला अरे सुलेमान तू बहुत तेज आदमी है भाई, ले प्रज्ञा और ज्ञान दे, और जो तू नहीं मांगा है वो हम तुमको ऐसे ही देके जा रहे, है ना। और वहां प्रभु बोलता है सुलेमान मैं खुश हुआ, आपकी प्रार्थना से खुश है कि नहीं है। देखिए वहां क्या लिखा, सुलेमान मैं खुश हुआ, क्यों, तुमने राज्य नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, अपने शत्रुओं की मृत्यु नहीं मांगी सुलेमान, तूने मांगा क्या, तो प्रज्ञा मांगा। वो कौन सा प्रज्ञा, जिसे लोगों का भलाई कर सके। जा ये मैंने तुझे दिया, और साथ में बाकी गिफ्ट हैम्पर भी, ये सब मुफ्त में मिलेगा तुम्हें। अब बताइए समस्या क्या है, जो मुफ्त में दे रहा है उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रार्थना बदलिए, है ना। और आखिरी में इतने सारे आशीष आपको मिल रखे हैं, इतने सारे आशीष, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए, पास्ट में जाइए, देखिए क्या क्या आपको प्रभु ने दिया है, कब कब आप सबसे बड़ा आशीष तो बच गए, आज सुन रहे हैं, यही बहुत आशीष है दोस्त। कोरोना था पीछे, निकल रहे लेकर, पता लगता कि ना कोई जलाने वाला ना कोई फूकने वाला, हॉस्पिटल में बॉडी भी नहीं मिला है बहुत लोगों को। कयामत की बात तो बाद में, बच गए, यही बहुत बड़ी बात नहीं है ना। मैं बोलता हूँ लोगों से, रोज हम लोग सुरक्षित घर पे पहुंच जाते हैं, हजारों एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं रोड पे। खंभा गिर गया, बिजली गिर गया, ट्रक वाला कुचल के चला गया, पैर टूट गया, हाथ टूट, कितने सारे आश्चर्य क्रम है। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में 60% लोग एक ही टाइम खाता है ही नहीं। कितने सारे लोगों को घर नहीं है, कितने सारे लोगों को आज भी पहनने को वस्त्र नहीं है। आप जाइए रेलवे स्टेशन और बाकी जगहों पे देखिए कि क्या अभाव है, कितने लोग नाली में पड़े हुए हैं। आपको तो सारा सुख समृद्धि मिला हुआ है, फिर भी आपको वो दिख नहीं रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे, जो नहीं मिला उसके पीछे पड़े।
प्रभु कह रहा है कि जो आशीष मिला है, जो आश्चर्यक्रम प्रभु ने आपको किया है, उसको याद करके उसको सराहिए रोज। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु इन सारे वचनों से हम सबको और आपको भी आशीषित करें। हम आइए आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाएं। कि हे दयालु पिता, हम सबको ये ज्ञान दे, ये प्रज्ञा दे, ये बुद्धि दे कि इस आशीष को जो तूने आज हमें दिया है, जैसे तूने कहा कि अब से निरंतर तेरी आंखें हमारी ओर लगी रहेगी, हम जो भी प्रार्थनाएं करेंगे उसको तू सुनेगा, उत्तर देगा, और हमारे जीवन को तू ऐसा करेगा कि लोग हमें देख के जान लेंगे कि तू हमारे साथ है। प्रभु, इस वचन का आशीष हम सबको निरंतर प्राप्त हो, इसलिए हम तुझे सम्मुख जान सकें, तेरे मार्ग पे चल सके। प्रभु, निरंतर तुझे सराह सकें, तेरे आश्चर्य कर्म को जो तूने हमारे जीवन में किया है उसके लिए तेरा धन्यवाद दे सके। हम अपने हित से ऊपर उठ के लोगों के बारे में सोच सके। पवित्र आत्मा, वैसी प्रार्थना हमसे कराना प्रभु जो हमारे पिता ईश्वर को पसंद है। प्रभु, ये तमाम आशीष आज हमें मिल सके। प्रभु, तमाम तेरे बच्चों को आज ये तूने आशीष दिया है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हमें अपने अधिकार में लीजिए और इस वक्त जो भी प्रार्थना आप चाहते हैं वो पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे कराइए। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल, तेरी व्याधा कट जाएगी। 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 व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल, तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल, तेरी व्याधा कट जाएगी। पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु, इरुषि, सुनीता, प्रीतम, मार्था, मोनिका, अनूपा, निर्मला, नीरज, नित्यानंद, जसिंता, विजय, विक्टर, अर्चना, सोनू, ग्रेश, अमीशा, निगार, जो लोग नशे से ग्रसित हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अजय, नामजन, जॉन, जोसेफ, राजेश, सालू, जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। कमरू, कंचन, ग्लोरिया, सदानंद, जीवन, सुशन, मसीह, मानुअल, विवेक, रोशनी, रेजीना, सचित, सोनल, जो लोग पढ़ाई और एग्जाम और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चाहते हैं। महक, रंजीता, जैस्मिन, श्वेता, अनीश, निशा, जवाय, उषा, विभू, सुनील, मगदली, नवीन, अभिषेक, ऋतिक, कुलदीप, आशीष, अभय, दीपशिखा, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं। वीना, प्रीति, जो लोग निसंतान हैं संतान के लिए प्रार्थना चाहते हैं। किशोरी, संध्या, जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं। देवजीत, जो लोग किसी कर्ज में हैं प्रभु। दिव्या, मंजू, जो लोग
ट्रांसफर के लिए प्रार्थना चाहते हैं नीरज, जो लोग यात्रा में प्रार्थना चाहते हैं तृप्ति, ऐसे जितनी भी समस्याएं जिनके जीवन में है प्रभु, उन तमाम समस्याओं को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं पिता। प्रभु आज हम सबको अभिषेक दे कि जो तूने वादा किया है कि आज के बाद निरंतर तेरी आंखें हमारी ओर लगी रहेगी। ये जितने लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबको यह आशीष दे रहा है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करता है। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे। कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। प्रभु आज बहुत सारे लोगों को अभिषेक दे रहा प्रार्थना का। लूका 11:13 का अभिषेक, यिर्मयाह 33:3 का अभिषेक बहुतों को प्राप्त हो रहा। बैठे पिता के साथ, वो आपसे अद्भुत अद्भुत बातें करेगा, ऐसी अनोखी बातें जिसे आप नहीं समझते हैं, ऐसी कठिन बातें जो आप नहीं समझते हैं। स्वार्थ की प्रार्थना से ऊपर उठ के आज प्रार्थना करें। विश्व में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके लिए प्रार्थना करें। विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी यीशु को नहीं जान पाए हैं, ईश्वर को नहीं जान पाए हैं, नहीं मान पाए हैं। ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए प्रार्थना कीजिए, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी समुदाय के लिए नहीं। ईश्वर के जान सके लोग, ईश्वर के संस्कार को, ईश्वर की शिक्षाओं को, ईश्वर की आज्ञाओं को, ईश्वर के समझ को, ईश्वर के प्रज्ञा और ज्ञान को पूरे विश्व में हर एक बच्चे तक पहुंच पाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आज बहुतों को बीमारी से चंगाई दे रहा है, बहुत को पेट दर्द से प्रभु मुक्त कर रहा है। धन्यवाद करें ईश्वर। बहुत सारे लोगों को उल्टी हो रही है, प्रभु इस वक्त मुक्ति दे रहा है। खून की कमी है, प्रभु इस वक्त समाप्त कर रहा है। सिर में दर्द है, माइग्रेन है, किसी भी प्रकार से सिर दर्द से प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। अल्सर से प्रभु मुक्त कर रहा है। पीरियड्स की कोई भी समस्या किसी भी महिला को है, प्रभु इस वक्त नियंत्रण में ले रहा है। बीपी की समस्या से प्रभु ठीक कर रहा है। शुगर की समस्या है, कोई भी इस वक्त ठीक कर रहा है। पैर में जलन हो रहा है, प्रभु इस वक्त आशीष दे रहा है। दांत दर्द के समस्या से प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। हमेशा बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक से प्रभु निजात दिला रहा है। किडनी में कोई समस्या है, प्रभु ठीक कर रहा है। लीवर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, प्रभु ठीक कर रहा है। बहुत सारे लोग सिस्ट से इन दिनों परेशान है, प्रभु ठीक कर रहा है। स्टोन से प्रभु इस वक्त निजात दिला रहा है। कैंसर से प्रभु इस वक्त मुक्ति दे रहा है। हाथ, पैर, कमर, रीढ़ की हड्डी में और शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो रहा है, प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। आप सिर्फ यीशु यीशु बोलिए, बाकी सारे काम वो कर लेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद कर। अपना मोह तू दुनिया से हटा ले, अपना मोह तू दुनिया से हटा ले। यीशु को अपने दिल में बसा ले, यीशु को अपने दिल में बसा ले। पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे पिता, मैं इस वक्त जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु जितने लोग जिस भी नकारात्मक शक्ति से, जिस भी हीन भावना से ग्रसित हैं, प्रभु इस वक्त तूने स्पर्श कर। इस वक्त बहुत सारे लोग नकारात्मक शक्ति के वश से छूट रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से छूट रहे हैं। नकारात्मक सोच से, दुष्ट आत्मा की शक्ति से, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, क्रोध से, निराशा से प्रभु इस वक्त मुक्ति दे रहा है। प्रभु बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, प्रभु मुक्त कर रहा है। प्रभु अपनी शांति, अपने आनंद से बहुतों को भर रहा है। बहुत लोग इस वक्त मिर्गी की समस्या से निजात पा रहे हैं। मानसिक रूप से जो रोगी होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, प्रभु इस वक्त ठीक कर रहा है।
प्रभु को धन्यवाद करें इस वक्त, धन्यवाद करें उसे। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बंदे जग में तेरा, कुछ नहीं बंदे जग में तेरा। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। बहुत सारे लोग को प्रभु इस वक्त कोर्ट केस से प्रभु मुक्त कर रहा है। प्रभु ने कहा कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, ईश्वर यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। बहुत सारे लोग का कोर्ट केस से प्रभु इस वक्त समापन कर रहा है। कोई शालिनी है, प्रभु कह रहा है कि आपको किसी केस में विजय दिला रहा है। कोई रुका हुआ काम है जो आपका पूरा होने जा रहा है। इस वक्त बहुत सारे लोगों को क्षमा दान दे रहा है प्रभु। हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, अपने भाई को, बहन को, माता को, पिता को, बेटे को, बेटी को, किसी भी प्रकार के रिश्ते में हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु इस वक्त बहुत सारे लोगों को क्षमा दान दे रहा है, एक दूसरे को माफ करने में। आर्थिक समस्या से कुछ लोग जूझ रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि अद्भुत ढंग से आपके जीवन में आर्थिक आशीष देने जा रहा है। परिवार में मेल मिलाप की कमी है, प्रभु पवित्र आत्मा कहता है कि बहुत सारे लोगों के टूटे हुए रिश्ते को इस वक्त जोड़ रहा है प्रभु। यीशु मिलाने आया था, हम सबको मिला रहा है। धन्यवाद करें उसका। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे। कभी न कभी तो उससे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे पिता, मैं इस वक्त प्रार्थना कर रहा हूँ जितने लोग निसंतान हैं, प्रभु कहता है कि बहुत सारे लोगों को इस वक्त गर्भ का आशीष दे रहा है। बहुत सारे लोगों को इस वक्त गर्भ का आशीष अभी मिल रहा है, अभी और इसी वक्त प्रभु बहुत सारे लोगों को गर्भ का आशीष दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें, वो आपके जीवन में नया आशीष दे रहा है। प्रभु बहुत सारे लोगों को प्रार्थना का आशीष दे रहा है, और इन दिनों प्रभु बहुत सारे लोगों की आत्मिक उन्नति करेगा। उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसके अच्छे कर्म जो उसने आपके जीवन में किए हैं उसके लिए प्रार्थना करें। हम इस वक्त पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। प्रभु का आत्मा इस वक्त बहुत सारे बच्चों को स्पर्श कर रहा है जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं। बहलेन, प्रेम प्रकाश, बाशिल, मनोहर, हेमलता, लता, माधुरी, रोशनी, बबीता, मयंक, विभू, डॉली, आशना, मरिया, मरियम, मसीह, प्रेमा, ज्योतिष, अरविंद, मनीषा, प्रेमिका, एस्टेला, मनीषा, सतीश, प्रेरित, सेत, लीली, निशा, नीलिमा, अनीता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज पवित्र आत्मा अपने अधिकार में ले रहा, पूर्ण रूप से अधिकार में ले रहा। धन्यवाद करें आप, उसको कहें कि प्रभु इस लायक तूने हमें समझा कि अपने नियंत्रण में लिया, अपने अभिषेक को दिया, अपने आत्मा से भरा। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जितने पदाधिकारी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ।
मैं प्रार्थना करता हूँ जितने मंत्रीगण हैं, जितने विधायक हैं, जितने एमपी हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने वकील हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियल हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, जितने सीए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने मार्केटिंग के सेल्स के बच्चे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि प्रभु पूरे देश में आपका अनुग्रह है। जहाँ झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, और प्रभु मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ जितने तेरे दास दासी हैं, उनके मुख पे अपने शब्दों को रख, उन्हें स्वतंत्र कर, उन्हें रिलीज कर प्रभु, अपनी निजी समस्या से, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के तेरे राज्य का विस्तार कर सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आगामी जो यहाँ रिट्रीट होना है, उसमें तूने अद्भुत काम किए हैं, अपने लोगों को इकट्ठा किया है प्रभु, और अपने उपस्थिति से हम सबको भरा है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुना और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धव परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धव परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, इस सहाय, प्रेज़ द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय।